इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे हम क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। 22-23 की जो है ये हमेशा रिपीट होती है, क्वेश्चन इसी से आते हैं आपके एग्जाम्स में। हम यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को समझेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपका कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा, है ना? कौन से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपकी, है ना? तो इसमें गुड इंटरव्यू स्किल, मतलब आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। डिजिटल स्किल, मतलब आपको जो मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नई-नई चीज़ें चल रही हैं, या एआई जैसा अभी चल रहा है, तो सारी चीज़ें आपको डिजिटल स्किल के अंतर्गत आती हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, तीनों चीज़ें हमको अच्छे से आना चाहिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज़, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आप क्या होंगे? आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आती है, इसका मतलब ये है अच्छे से, है ना? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज़, मतलब ये तीनों चाहिए आपके पास, है ना? मतलब ये सभी, है ना? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉई इज समवन हु, मतलब एक कोई कर्मचारी, एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है? कर्मचारी, है ना? तो कोई कर्मचारी कौन है? गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, मतलब एक कर्मचारी जो स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए, ये है क्या? नहीं है ये। दूसरा है डज़ नॉट वर्क, एक कर्मचारी काम नहीं करता है, तो ये भी गलत है, कर्मचारी जबकि काम करता है। वर्क फॉर अ सैलरी, हाँ, ये सही है, एक कर्मचारी सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए काम करता है। गोज़ टू प्ले, खेल खेलने के लिए जाता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्क्स फॉर अ सैलरी, मतलब तनख्वाह या सैलरी के लिए काम करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मचारी कहते हैं, एम्प्लॉयी कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हिच आर 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ, मतलब इनमें से 2 स्किल कौन-सी ऐसी होनी चाहिए, कौन से कौशल आपके पास होने चाहिए, जो कि आपका करियर ग्रोथ में आपको मदद करे? वॉचिंग टीवी एंड मेकिंग फ्रेंड्स, क्या टीवी देखना और दोस्त बनाना आपको जॉब दिलाएगा या फिर आपके करियर में काम आएगा? नहीं होगा ये। ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग, आप शॉपिंग करते जाएँ, खरीदी करते जाएँ या घूमते रहें, इससे आपका करियर ग्रोथ होगा क्या? नहीं होगा। अगला है प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड कुकिंग स्किल्स, आप खाना बनाना सीख गए या फिर वीडियो गेम खेलते रहें, तो ये इससे आपका करियर ग्रोथ होगा क्या? नहीं होगा। अगला है टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, हाँ, तो यदि ये 2 चीज़ हैं आपके पास, टेक्निकल स्किल्स हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, तो आप क्या होगा? आपका करियर ग्रोथ अच्छा होगा, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, गोपी इज़ ऑलवेज़ विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज़ वर्क। ही हैज़ अ, जो गोपी नाम का कोई व्यक्ति है, वो हमेशा ऐसा विश्वास करता है, विल रखता है कि लर्न और इम्प्रूव, मतलब सीखने के लिए, है ना? या फिर अपने अंदर सुधार करने के लिए या वर्क सुधार करने के लिए क्या ज़रूरी है ना? फिक्स्ड माइंडसेट है इसका, है ना? कि जो सीख लिया उतना ही काम करना है ना, इसको बोलेंगे फिक्स्ड माइंडसेट। सर्टिफिकेट या फिर कागज पत्तर पहले करते रहो, डिग्री इकट्ठी करते रहो आप, तो ये भी नहीं होगा, है ना? ग्रोथ माइंडसेट, हाँ, आपका जो दिमाग है, आपके सोचने की क्षमता है, वो कैसी होना चाहिए? ग्रोथ वाली होना चाहिए। हमेशा आपको निरंतर आपकी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो ये क्या होता है, गोपी ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा उसके कार्य के प्रति सीखना और इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार करते रहने के लिए क्या ज़रूरी है? उसका ग्रोथ माइंडसेट, मतलब उसकी सोच ऐसी होना चाहिए कि मैं क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ, है ना? उसका जो काम है उसमें वो क्या सुधार कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए और सुधार करने के लिए, तो उसका ऐसा क्या ज़रूरी है? उसका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, उससे समझेंगे। स्किल्स यूज्ड
ओनली इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में काम में आती हैं, ऐसा नहीं है। स्किल्स नीडेड टू बी सक्सेसफुल एम्प्लॉयड, मतलब एक अच्छा कर्मचारी या अच्छा आपको रोजगार मिल सके उसके लिए होती है। हाँ, ये सही होगा। स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन, ये भी हो सकता है, पर हमारे को एक सटीक आंसर चाहिए। तो स्किल्स नीडेड टू बी सक्सेसफुल एम्प्लॉयड, मतलब एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा रोजगार आपको मिल सके, है ना, उसके लिए जरूरी होता है। ये भी हो सकता है, पर ये अभी यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। स्किल फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन से संबंधित, या छठवां क्वेश्चन हम जिसे कहेंगे। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड, हम जब ऑनलाइन सीख रहे हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं आप, तो क्या है वो, उसे क्या कहोगे आप? क्लासरूम का लर्निंग कहोगे क्या? नहीं, क्लासरूम लर्निंग में क्या होता है, ऐसे एक क्लासरूम है, वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हों, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लासरूम लर्निंग। वहां पर आप क्लास ले रहे हैं, सीख रहे हैं। टीचिंग होगा क्या? आपको कोई, आप यदि पढ़ा रहे हैं तो उसे टीचिंग कहेंगे, पर यहाँ पर क्या लिखा है? लर्न, मतलब आप जब सीख रहे हैं उन चीजों को ऑनलाइन, तो उसे हम क्या कहेंगे? ई लर्निंग कहेंगे, है ना? उसे हम क्या कहेंगे? ई लर्निंग कहेंगे। फिर अगला टर्म है आपका डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वाला नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केटिंग में प्रमोशन होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। ई लर्निंग, जब आप ऑनलाइन माध्यम से कोई सीखते हो कोई सी चीज, तो उसे ई लर्निंग कहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप या डिजिटल बोर्ड, टीवी वगैरह कहीं से भी आप ऑनलाइन जब सीखते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ई लर्निंग कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एन एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, मतलब आपको क्या फायदा है ना? आप क्या लाभ होंगे इसके, आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं तो? लर्न एनी टाइम एनीवेयर, हाँ, आप कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं ना, कभी भी पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि ऑनलाइन लर्निंग है, आपके मोबाइल में आप ऐप खोलेंगे, वीडियो देखेंगे, कहीं पर भी बैठे हो आप सीख सकते हैं। क्लासरूम में क्या होता है कि आपको स्कूल में या क्लासरूम में, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां पर क्लास लगेंगी, टाइम टू टाइम बच्चे बैठेंगे, फिर आपको कोई टीचर आएगा वो पढ़ाएगा। तो ऐसा आपको आपको पढ़ना है, आधी रात को पढ़ना है, आपको कोई वीडियो देखना है, तो आप ई लर्निंग के माध्यम से क्या करोगे, है ना? या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से आप तुरंत वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। तो क्या होगा इससे? कभी भी आप देख सकते हैं। मेक फ्रेंड्स विद क्लासमेट्स, ये नहीं है। नो नीड टू स्टडी, ई लर्निंग का, ऑनलाइन लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है, पर कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, उसका फायदा ये है ना? फिर शॉर्टर क्लासेस, छोटी क्लासेस होती है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी डिटेल पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कम चीजें बताई जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस में। जो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, मतलब स्कूल कॉलेज या फिर आप क्लास में पढ़ते हैं, वही चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, विच ऑफ दीज एन ई लर्निंग पोर्टल, इनमें से कौन सा ई लर्निंग पोर्टल है? असीम ई लर्निंग पोर्टल है क्या? नहीं। भारत स्किल ई लर्निंग पोर्टल है, हाँ, यहाँ पर आप स्किल से संबंधित, आईटीआई से संबंधित सारे कोर्सेज यहाँ पर फ्री पढ़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा कुछ मिलता है। एनएपीएस पोर्टल, ये अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, इसकी आवश्यकता जब आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाती है, आप अप्रेंटिसशिप करना होता है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। नेटफ्लिक्स एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अलग अलग टीवी शोज, वेब सीरीज वगैरह आती हैं, तो ये सीखने का माध्यम नहीं है, पढ़ाई करने का माध्यम नहीं है। पढ़ाई करने का माध्यम क्या है आपका? भारत स्किल्स का जो पोर्टल है वो पढ़ाई करने का माध्यम है ना? ई लर्निंग का एक पोर्टल है भारत स्किल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी। फिटर एक ट्रेड होता है हमारा, उससे जो काम करने वाला विद्यार्थी होगा वो क्या होगा? फिटर ट्रेड में एक कोई फिटर कंपनी है, फिटिंग कंपनी है, वहां पर काम कर रहा है कौन? राम काम कर रहा है। ही wants to upgrade his trade skills and employability skills in his free time, what should he do? देखो, उसे क्या, जैसे उसने वो कहीं पर काम कर रहा है, कोई सी कंपनी में काम कर रहा है, अब उसको क्या करना है कि उसके प्रमोशन के लिए उसको ज्यादा चीजें सीखना है, तो वो 8 घंटे की तो जॉब कर रहा है वहां पर, है ना? 8 घंटे की जॉब कर रहा है, अब वो कब सीखेगा? स्कूल का क्लास में जा नहीं सकता, क्योंकि ड्यूटी टाइम भी 10 से 5 होता है लगभग, या फिर शिफ्ट में चलता है, तो पर एकेडमिक्स स्कूल या कोचिंग के टाइम भी 10 से 5 के बीच में ही रहते हैं, है ना? तो क्या होगा? वह क्या करे? गेम खेले, प्ले स्पोर्ट्स? नहीं, ये भी नहीं होगा। वॉचिंग न्यूज़, न्यूज़ देखने से उसकी स्किल्स बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगी। फाइंड
कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्या करे वह ऑनलाइन जॉब ढूंढे, वो सॉरी कोर्स ढूंढे या फिर ऑफलाइन क्लासेस ढूंढे, कि जैसे 8 से 5 उसकी ड्यूटी चल रही है या 10 से 5 ड्यूटी चल रही है, तो उसके बाद जो फ्री टाइम हो वहां पर कोई कोचिंग हो, ठीक है। या फिर क्या करे ऑनलाइन क्लास ढूंढे, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं इस ऑनलाइन क्लास में, कि वह कहीं भी बैठकर कभी भी पढ़ सकता है, ड्यूटी टाइम के बाद कभी भी पढ़ सकता है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जीना वांट्स टू एनरोल फॉर एन ई लर्निंग कोर्स। जीना नाम की कोई व्यक्ति है, वह क्या कोई ई लर्निंग कोर्स या ऑनलाइन कोर्स में क्या करना चाहती है, एनरोल करना चाहती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग शी नीड्स इज, मतलब उसको सबसे अच्छी चीज, मतलब कौन सी चीज उसे आवश्यक होगी हमेशा, जब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी तो वह कहाँ से एक्सेस कर पाएगी। ई लर्निंग के लिए बुक्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक ही पढ़ना तो फिजिकल होगा, वो तो आपके पास बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो ई लर्निंग के माध्यम में ये नहीं आएगा। पेन की आवश्यकता ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा आवश्यक होगा आपके पास या तो कोई मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर या लैपटॉप हो, जिसके माध्यम से आप वीडियो देख पा रहे हैं। अगर मोबाइल नहीं होगा तो वीडियो कहाँ पर देखेंगे, लैपटॉप होगा तो देख पाएंगे ना, या मोबाइल होगा तो देख पाएंगे। लाइब्रेरी कार्ड ये भी नहीं होगा। ई लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक अगर कोई सी चीज की आवश्यकता है तो वो क्या है, या तो मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप वगैरह हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।